इस वीडियो में हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टडी करेंगे और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स इन पर्टिकुलर मैनर। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है नंबर्स हैं, और जो नंबर्स हैं उनको जब हम कंबाइंड करते हैं बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग, देन वो क्या बनते हैं? एक्सप्रेशन बनता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि जो हमारे यहाँ नंबर्स होते हैं, टू टाइप्स के नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल नंबर, जो अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ रखे हैं। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका जो वैल्यू होती है फिक्स होती है। जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो चाहे रैशनल हों या इरेशनल नंबर्स हों, सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश के, ABCD, EFGH, ये जितने भी हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर x है, तो x क्या है? वेरिएबल है। इसका हम डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल नंबर बोलते हैं। और जब इनको हम कंबाइंड करते हैं बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग, देन ये एक्सप्रेशन शो करता है, फॉर्म करता है। जो पॉलिनोमियल है इसमें यहाँ पे भी x आया हुआ है और यहाँ पे भी x आया हुआ है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो x² प्लस 2y प्लस t प्लस 4, इस तरह से हम लेते हैं। तो यहाँ वेरिएबल देखिए कितने, कौन कौन सा नंबर है? एक तो x हो गया, एक y है और एक t है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें 1 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हम जो है 1 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हम स्टडी करेंगे अब पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में यहीं पर ये जो हमने एग्जांपल लिया, यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो ये क्या होगा? 1 वेरिएबल। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं जैसे p से डिनोट करते, p है, इसको हम और r, s उनसे भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम p से डिनोट कर रहे हैं। p है हमारा पॉलिनोमियल, और उसको किससे रिप्रेजेंट, वेरिएबल क्या है इसमें? x है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 3। अब ये देखिए, ये x हमने यहाँ लिखा है कि जो पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, ये क्या है? 1 वेरिएबल में। अब किस वेरिएबल में? x में है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट नंबर है, और इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। यहाँ ये x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का 3 कोफिशिएंट है, और इसका जो 3 है ये कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, 2x, इसको लिख सकते हैं हम दूसरे तरीके से, प्लस 3x प्लस 3x की पावर 0। हमने पहले बताया था, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ क्या आ जाएगी? 1। तो देखो x0, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अगर इसको 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 3 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये x की पावर 0 भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसको शो करने के लिए, केवल समझाने के लिए है ये, कि ये जो वैल्यू है इसको किस तरह से लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2x हमने लिख दिया, तो ये 1 टर्म है। जो टर्म है वो जो सेपरेट होती हैं, वो केवल प्लस से और माइनस से, या तो एडिंग से या सब्ट्रैक्शन से टर्म्स जो है वो बनती हैं। तो ये 2x है, अगर मल्टीप्लाई है तो 1 टर्म हो जाएगी है। अगर वो एडिंग है या सब्ट्रैक्शन है, वो डिफरेंट या 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं।
अगर सिंगल टर्म्स है कोई भी, जैसे सपोज करो 3x, ये एक सिंगल टर्म है हमारी, वन टर्म, तो इसको हम पढ़ते हैं मोनोमियल। अगर ये टर्म्स 2 हैं, ये 2 टर्म्स हैं अगर, तो इसको बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हैं तो इसको ट्राइनोमियल। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, सपोज करो ये एक्सप्रेशन है और इसकी हम डिग्री लेते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है इनमें, जो वन वेरिएबल में जो भी जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगी, देखो यहाँ पर x की पावर 1 है केवल, यहाँ की x की पावर 2 है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी इस पूरे एक्सप्रेशन में, वही उसकी डिग्री होती है। डिग्री इज 2, डिग्री की क्या होगी इस पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की, 2 होगी। तो ऐसे ही हमारी, अगर इसमें ऐसे लिख लें हम 3x, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इज 1। और अगर हम ऐसे लिखें तो इसमें डिग्री होगी इज 3, यहाँ, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर ये है। अब इसमें जो है, हम इसको, अगर पावर है, इसमें जो पावर होती हैं उसको हम क्या, उनके पावर के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए, अगर पावर, इफ वन, अगर पावर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। अगर पावर 2 है तो क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक, ठीक, एक्सप्रेशन। और अगर पावर 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल्स हो और वो एक्सप्रेशन में हो, उसका जो पावर होता है वो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज करो, ये हमने अभी लिया है 2x² प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ की जो पावर है, होल नंबर है, 2 है, यहाँ पर 1 है, सो ये होल नंबर है। पावर होल नंबर है। और अगर मान लो सपोज करो ऐसा है, ये देखो पावर क्या होगा, इसका होल नंबर नहीं होगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो है होल नंबर नहीं है, ये पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सरसाइज लेंगे 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसको देखिए, पॉलिनोमियल को बताने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हमने क्या बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं ये इसका जो वन वेरिएबल में है ये, तो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो दोनों ही क्या है, होल नंबर है। सो दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होगा ये। अब देखो सेकंड, y² प्लस √2। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है पी वाई में है, y² प्लस √2। अब यहाँ पे √2, देखिए यहाँ पर y की जो पावर है वो 2 है, होल नंबर है, और तो यहाँ पर y नहीं है, तो 2 टर्म्स हैं ये, तो ये क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल है। अब थर्ड लेंगे, थर्ड है हमारा 3√t प्लस t²√2। अब ये t वेरिएबल में है तो इसको लिखेंगे pt, pt में लिखेंगे इसको 3√t प्लस t²√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1√2। अब देखिए यहाँ पर जो t है इसकी पावर क्या है, 1/2, होल नंबर नहीं है, सो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन दिस एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल t इज नॉट होल नंबर। So this is not a polynomial। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फोर्थ लेंगे, इसको ये y की टर्म में है, y वेरिएबल है इसका, तो पी वाई लिखेंगे इसको, y प्लस 2/y। देखो यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो y की पावर 1 प्लस, अब ये क्या होगा, ये इसको ऊपर लाएंगे तो 2y की पावर -1। अब देखिए जो -1 है पावर, ये क्या है, होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा।
अब ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। अब फिफ्थ लेंगे। फिफ्थ देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये इसको देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। तो ये 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। देखो हमने अभी, वैसे हम जो है इसमें 1 वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दिया है वो 3 वेरिएबल्स में दिया है। तो p, x, y एंड t 3 वेरिएबल्स में है ये। तो इसको लिख x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये जो नंबर है, पावर है, एक्सपोनेंट्स हैं इनके, ये यहाँ 10 है, ये भी होल नंबर है, y की पावर 3 है, ये भी होल नंबर है, और t की पावर 50 ये भी होल नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो सभी एक्सपोनेंट्स क्या है, होल नंबर्स है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेते हैं इसको। ये एक्स में है तो इसको लिखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर हमें जो पूछा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस देखो, एक 1 टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हैं इसमें। 3 टर्म्स में इसमें हमें एक्स स्क्वायर ये है, तो इसका कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट वो होता है जो इसके साथ कांस्टेंट नंबर होता है। अब देखिए इसके साथ तो अभी यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या होता है अगर ऐसा कुछ ना हो तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, प्लस एक्स। जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर ये 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1। यही हमारा आंसर। अब सेकंड लेंगे। सेकंड है, ये भी एक्स में है, पी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो यहाँ पर इससे पहले माइनस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस ब्रैकेट में -1 और एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें जो जब कोफिशिएंट का नंबर आएगा, कोफिशिएंट पूछेगा, तो हमेशा वहाँ उससे आगे उसको एडिंग में ही लिखते हैं। तो यहाँ प्लस सी साइन लिखेंगे और ये जो माइनस है ये 1 के साथ आ जाएगा, तो प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा -1। तो आंसर होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज -1। यही हमारा आंसर है। अब थर्ड लेंगे। थर्ड में क्या है, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर में है, तो ये पी एक्स इक्वल टू π/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर क्या है, देखो π/2 क्या है, ये कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। तो आंसर
एक्स स्क्वायर इन पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज पाई बाई 2। और फोर्थ है हमारा ये क्या है, ये भी एक्स में है, सभी एक्स में है, √2 एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोई है कोई भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए √2 एक्स माइनस 1 प्लस क्या होगा एक्स की पावर 0। और देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 एक्स माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0, या देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 एक्स माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से, अगर 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यही आ जाएगा सेम, तो इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा 0। सो आंसर आ गया हमारा ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2 एक्स माइनस 1 इज 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो फर्स्ट लेते हैं हम बाइनोमियल। देखिए बाइनोमियल क्या होता है, जिसके 2 टर्म्स होते हैं, और 2 टर्म्स के लिए कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पी एक्स में ले लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे हम 4x की पावर 35 प्लस 6, ये लिख सकते हैं आप, या और भी कुछ लिख सकते हैं, पी टी 3t की पावर 35 प्लस 11, कुछ भी आप कोई भी कितने भी बाइनोमियल्स एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब 100 डिग्री के लेते, डिग्री वो है जो उस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हो, मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम क्या है 35, और बाइनोमियल 2 टर्म्स हो, एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, इसमें ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है। इसको एक और लिख सकते हैं, देखिए पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 35 प्लस वाई की पावर 34, ये भी हो सकता है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मोनोमियल, उसने एक एग्जाम्पल पूछा है, हमने 3 बता दिए आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। मोनोमियल में केवल सिंगल टर्म्स होती है, तो इसमें आप कुछ, इसमें भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमने x में लिखा तो x की पावर 100, ये हो गया हमारा, एक 1 टर्म में हो गया। पी टी में ले लीजिए तो t की पावर 100 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सभी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, लेकिन हमें उसको रटना नहीं है, उसको समझना है कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट है हमारा, ये x में है तो पी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। हमें डिग्री निकालनी है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री, जो जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री होती है वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है,
तो ये हाईएस्ट है। तो इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री इज 3। सेकंड, ये y में है तो पी वाई लिखेंगे इसको, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो यहाँ तो 4 है, यहाँ y है, तो y की पावर क्या है 2, और इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसमें क्या होगा, डिग्री क्या होगी इसकी, इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री इज 2। अब देखो थर्ड, ये t में है, t इज इक्वल टू 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो देखो यहाँ पर 5t की पावर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो देखो यहाँ का t है वेरिएबल, और इसकी पावर क्या है 1, इसमें वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट नंबर है। तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही हम उसकी डिग्री होगी। तो इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th लेंगे और इसको लिखेंगे p इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम किसी भी वेरिएबल में इसको डिनोट करेंगे। p 3 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 0 है। तो कोई भी अगर पावर 0 हो किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की, वो हमेशा क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी 0 होगी। सो इन दिस एक्सप्रेशन इज 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए फर्स्ट देखते हैं, ये x में है तो x में लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो उसी को से वो एक्सप्रेशन डिनोट होता है। तो उसी से पता लगता है कि वो 1 डिग्री में है, 2 डिग्री में है या 3 डिग्री में है, ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड है, सेकंड में क्या है, ये भी x में है, पी एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो 3 है तो क्या होगा 3 होता है तो क्या होता है क्यूबिक होता है। तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड लेते हैं, ये y में है वेरिएबल में,
वाई क्यू प्लस 4। अब देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, जो y की पावर क्या है हाईएस्ट 3, तो ये भी क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ लेते हैं, फोर्थ में क्या है, ये x में है 1 प्लस एक्स की पावर 1 है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो क्या होगा ये लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसकी 2 होगी क्वाड्रेटिक और जिसकी 3 होगी क्यूबिक। ये होगा दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ टी में है, तो पॉलिनोमियल टी इज इक्वल टू 3t, तो यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर होगा, इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स आर में है, तो इसको आर में लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ की जो पावर है क्या है 2 है, और 2 होगी तो क्या होगी क्वाड्रेटिक होगी, इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल अब देखिए सेवंथ है, सेवंथ है हमारा एक्स में अगेन, सेवन एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्यूब है, पावर 3 है, तो 3 होगा तो क्या होगा क्यूबिक होगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यही हमारे इसके आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर फिनिश होती है। इसको अच्छी तरह से, इजी एक्सरसाइज है लेकिन इसको ध्यान से देखना है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे के सारे वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।